बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान 2.0 देख रहे हैं और बहुत ही महीनों के बाद बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, इस चैनल को देख रहे होंगे। ये चैनल मुझे वापस मिल गया है और अब मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल के ऊपर आपको डेली एक पावर पैक वीडियो, कम से कम मुकम्मल वीडियो जो इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करती हो वो मिले। मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा चैनल का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी नाम एडवाइस करेंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जिसका भी नाम पास हो गया, अप्रूव हो गया, उसका नाम भी रखा जाएगा और उसको इनाम भी मिलेगा। ये आप लोगों का जो भी सजेशन हो आप दे सकते हैं। बात शुरू करते हैं चैनल के ऊपर। सबसे पहले जो न्यूज़ हमारी होगी और वो ये है कि श्रीलंका इस टाइम बहुत शदीद माशी बहरान का शिकार है और आपको बताना ये है कि अगर आपके रिक्शे में फ्यूल ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान में आप लोग किस तरह डलवाते होंगे ये आप जानते हैं। वहाँ पर 12 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है और इस खातून की स्टोरी में पढ़ रहा था कि वो 5 लोगों का कुंभा चला रही हैं तो उनको 12 घंटे का वेट, यानी घर में 5 लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि माँ या हमारी बहन कमा के आएगी और वो 12 घंटे लाइन लगती है। 12 घंटे बोलना आसान है, तसव्वुर कीजिएगा 12 घंटे में आप कभी ज़िंदगी में भी एक जगह पर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक है दुनिया के लिए। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अफ्रीका की, जहाँ पर सोने की कान में काम करने वाले आपस में लड़ पड़े। तसव्वुर कीजिए, अज्यूम कीजिए कि ऐसी जगह जो ज़मीन के अंदर हो, गहराई में हो और आप वहाँ फंसे हुए हों और वहाँ पर हम कहते हैं ना रश में भगदड़ मच गई, लोग मर गए। तो यहाँ पर आपस में लड़ पड़े और 100 के करीब मजदूर हलाक हो गए। इंतहाई दिल खराश की खबर है, मगर बहरहाल ये खबर है और अफ्रीका में जो है ऐसा हो सकता है। अफ्रीकी जो मुल्क है ये चाड, जिसमें सोने के काम में काम करने वाले मजदूर आपस में लड़ पड़े और 100 अफराद हलाक हो गए। तो यहाँ पर ये खबर जो है ये इसमें तकरीबन 40 अफराद ज़ख्मी भी हुए और ये चीज़ जो है इसमें हुआ ये कि ताज़ा तरीन झड़पें अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया और लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों के दरमियान हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाड में सोने की तलाश के दौरान कान कनों के दरमियान अक्सर लड़ाई जो है यहाँ पर होती रहती है। आप जानते हैं कि अभी कुछ मर्डर हुआ, कुछ बातें आईं, कुछ अमेरिका में स्कूल के ऊपर अटैक हुआ जहाँ 19 बच्चे हलाक हुए और 2 असातिज़ा का इंतकाल हुआ। ये तमाम चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। इन तमाम चीज़ों ने प्रेशर बनाया कनाडा के ऊपर और कनाडा में पिस्तौल की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। ये खबर आप देख रहे हैं कि कनाडा में पिस्तौल की ख़रीदो फरोख्त, दरामद और मुंतकिली पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ये मामला ये गुड न्यूज़ है फॉर कनाडा। और हम इससे बड़ी न्यूज़ सुनना चाहते हैं यूएस से, जो मुल्क दुनिया का एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है वेपन्स को लेकर के, जहाँ पर आबादी कम है लोगों की और जो नंबर्स हैं असलहे के वो ज़्यादा हैं। और ये चीज़ जो है बहुत ख़तरनाक है कि हम ये खबरें दोबारा सुनना नहीं चाहते अमेरिका में कि एक 18 साल लड़के ने 21 अफराद को स्कूल में हलाक कर दिया। क्योंकि उनकी एक तो हलाक करने ख़तरनाक है, मगर जिनके बच्चे थे वो क्लास 2 से लेकर क्लास 4 तक के बच्चे थे और ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हर्ट कर देती हैं। ये चीज़ें बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ इंसान जो है वो बहुत तकलीफ़ दे रहा है कि क्या गुजरा होगा वहाँ पर। क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो सानहा था स्कूल का वो हम कहाँ भूले हैं, हमें नहीं भूलेगा ज़िंदगी में और हम चाहते हैं कि दुनिया भर में कहीं पर भी ऐसा वाक़या ना हो। हमारी ये ख्वाहिश है। अगली खबर चलते हैं और वो है तुर्क सदर का यूक्रेनी हम मनसब को फ़ोन करके जंग में सालसी की पेशकश, यानी कि उर्दुगान या तुर्की सालसी करना चाहता है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आप देखते हैं कि ये तो ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर उनकी बात हुई है और उन्होंने अपनी पेशकश सामने रखी है, लेकिन इसके अंदर रूस क्या बैठेगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि मैंने किसी के पास बैठना ही नहीं है, मैंने सीधी अगर बात करनी है तो मैंने बात करनी है पुतिन के साथ। मगर मेन मामला ये नहीं है कि बात किससे होगी, मेन मामला ये है कि एक ऑफ़र रशिया ने दी थी उसे कबूल करना चाहिए। आज ही मैं कह रहा हूँ कि वो अमेरिका का मुंह ना देखे, क्योंकि उसने कहा था कि मैं पोर्ट से हट जाऊंगा, आप अपनी गंदम एक्सपोर्ट कर लें। ये अभी नादर मौका है यूक्रेन के पास कि वो कहे कि मैं इस पर एग्री करता हूँ, पोर्ट से आप हटिए, मैं अपनी गंदम एक्सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि दुनिया में इस टाइम गंदम की अशद ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका बोलता है कि मैं ये करने नहीं दूंगा। दैट इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर यूक्रेन एज वेल, फॉर वर्ल्ड एज वेल, फॉर यूरोप एज वेल। तो ये बहुत बुरी खबर है कि आप गंदम को ख़राब होने देंगे, ज़ाया होने देंगे, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे।
क्योंकि रशिया कह रहा है तो आप रशिया की बात नहीं मानेंगे, ये अच्छी खबर नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक ऐड कर दूँ खबर, और वो ये है कि पुतिन के हवाले से जो खबरें हमारे पास आ रही थी, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो उनकी आई साइट चली गई है, वो मरने वाले हैं 3 साल में एंड सो ऑन। और ये स्पाई रिपोर्ट है, यानी कि जासूसी की रिपोर्ट है जो आपके सामने आई है। लेकिन जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने, ये सरगेई लारोफ, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई ख़बर में सदाकत नहीं है, उनकी आई साइट भी ठीक है और 3 साल का मामला भी जो है ये किसी तौर भी ठीक खबर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर हम इनके बारे में उम्र का अंदाज़ा लगाएंगे कि 3 साल हैं, तो फिर क्या कहिएगा, आपका क्या ख्याल है बाइडेन के बारे में, ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि उन्हें कितने अरसे मज़ीद रहना है। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक बैड न्यूज़ भी है रूस के लिए, और वो ये है कि यूरोपीय यूनियन के रूस तेल पर नई पाबंदियाँ यूक्रेन की 9 अरब यूरो की इमदाद भी करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो दी जाएगी, 9 अरब यूरो की। पूरे यूरोप से यूक्रेन को 9 अरब यूरो दी जाएंगे और वहीं पर वो लोग कट डाउन करेंगे, बल्कि ख़त्म करेंगे ऑलमोस्ट पेट्रोल की और ऑयल की, ये तमाम गैस की जो तरसील होती है। और जो रूस है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें हंगरी के साथ समझौता तय आ गया है, क्योंकि हंगरी 2 दिन से तंग कर रहा था, नहीं करने दे रहा था, कहता मैं कट जाऊंगा, और उससे इख्तलाफ की चीज़ जन्म ले रही थी, तो उन्होंने हंगरी को ठंडा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसको हम रशिया को जो है बहुत बड़ा डंट मारने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है, मतलब बॉस चाहते हैं कि रशिया को यूक्रेन के हाथ से हराया जाए या यूक्रेन के हाथ से कमज़ोर किया जाए, और रशिया को इस जंग के अंदर जो है वो मौका न दिया जाए कि रुकावट पैदा हो या इसमें कोई ऐसी कुछ कमी आए, वो नहीं होनी चाहिए। तो अगली खबर हम शेयर करते हैं रूस के हवाले से ही, ऑयल एंड गैस के हवाले से, कि फिर क्या करेगा रूस अगर यूरोप बाइकआउट कर देता है। तो यहाँ पर एक मिसाल मौजूद है हमारे पास कि भारत ने रूस से 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल रियायती कीमत पर ख़रीदा है। तो ऐसे क्लाइंट उसके पास मौजूद हैं कि जो उससे ख़रीद सकते हैं। भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन अपने ग्रेटर इंटरेस्ट के अंदर जो है उसने फैसला किया कि 3 करोड़ 40 लाख बैरल उसने ख़रीदा है। पाकिस्तान को भी इस किस्म के फैसले करने चाहिए कि जहां वो ऑयल परचेज़ करने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अपनी आवाम को फ़ायदा देने के लिए वो अमेरिका की नाराज़गी को ना देखते हुए रशिया के साथ भी मुज़ाकरात करे, मामलात करे, और ये एक्सक्यूज़ ना बनाए कि इमरान खान ने जो है वो ऐसा कोई माहिदा नहीं किया होता तो हम देख लेते। आप इमरान खान को भूल करके थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि इमरान खान आप नहीं जानते इमरान खान को, आप जाइए, आपको मालूम है कि रूस के अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, भारत भी तो ले रहा है ना। आप चले यही मान लीजिए कि आप बोलें कि भारत ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, यही बात कर लीजिए। इसी को छोड़ दें इमरान खान साहब को, आप भारत को मिसाल बना करके जाइए और जो भी गंदम की बात वो बता रहे हैं इमरान खान साहब बार बार, उसके पर अमल कीजिए, और जो वो बात कर रहे हैं ऑयल की वो कीजिए। 30% डिस्काउंट मिलेगा, आपका पेट्रोल उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा जिस हिसाब से आज आपको बढ़ाना पड़ रहा है। अगली खबर आपको मैं शाया कर दूं, और वो ये है कि बाइडेन ने कहा है कि हम ऐसा कोई वेपन देने नहीं जा रहे, याद रखिएगा, यूक्रेन को जो हिट करे, यानी कि लॉन्ग रेंज हो, जो हिट करे रशिया को, ये उन्होंने कहा। यानी कि मतलब ये हुआ कि वो जो भी उसको हम वेपन दे रहे हैं वो सिर्फ डिफेंसिंग के लिए है, वो मारने वारने के लिए नहीं है, हम रशिया को तबाह करना नहीं चाहते। ये उसका बयानिया है जिसके अंदर कोई वजन तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 9 अरब यूरो का क्या करना है उसने। जाहिर सी बात है कि आप उसको ताकत ये इसलिए दे रहे हो कि वो कहीं जंग ख़त्म ना कर दे, लड़ाई ख़त्म ना कर दे। तुर्की की तरह कोई बात नहीं कर रहा, तुर्की कह रहा है सालसी, तुर्की कह रहा है अमन, और रशिया खुद कह रहा है कि मैं पोर्ट छोड़ता हूँ, कारोबार कर लो। लेकिन तुर्की की और ख़ुद रशिया की बात ना सुनते हुए अमेरिका और यूरोप किस कंडीशन पे काम कर रहे हैं आपके सामने है। क्योंकि आगे आने वाले वक्त के अंदर जो आपसे बात कर रहा था कि सऊदी अरब और जो इसराइल है, जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इसराइल के, उन्होंने कहा है कि आप कतई तौर पर इस बात को लेकर शॉक मत हो जाना, हैरत अंगेज़ मत हो जाना, कहीं ये ना हो कि आप बोलें कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो मामूल पे आ जाएंगे। ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, या ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा फाइनलाइज हो रहा है। लेकिन अमेरिका इसके अंदर सालिस है, अब्राहम अकॉर्ड होगा, तकरीब होगी और ये तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि इस टाइम सुना है कि इसी शर्त के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने दिया जाएगा
और मोहम्मद बिन सलमान को माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान है उनके लिए हवाले से भी इन्होंने यही कहा था कि अगर आप इसको हटा देते हैं तो हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन ये आप कौन है इसके बारे में जो है कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि वो आप किसे कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब को हटा दें, हम आपको माफ़ कर देंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि आप इसराइल को कबूल कर लें तो मोहम्मद बिन सलमान से कहा जा रहा है कि हम आपको भी माफ़ कर देंगे। अब ये माफ़ी वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान का ज़ाती फैसला होगा। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारा अब राब्ता इस पर कायम रहे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।